मेरा नाम रोहित सिंह ठाकुर है। मैं कोल डी मंडल युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूं। आज मीडिया के माध्यम से हम जो हमारा लंगा सब सेंटर है वेटनरी का, उसकी समस्या एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष रखना चाहते हैं। लगभग 2 महीने से लंगा सब सेंटर है जो वेटनरी का, उस पर ताला लगा हुआ है। पिछले 2 महीने पहले जो हमारी डायरेक्टर साहब हैं एनिमल हस्बेंड्री की, उन्होंने ट्रांसफरें की, तो जो जहां पर अटेंडेंट लगा था उसकी ट्रांसफ़र उन्होंने दूसरी जगह कर दी गई। लेकिन अभी तक 2 महीने हो गए पर जहां तक पर कोई दूसरा अटेंडेंट नहीं आया है। तो इस मुद्दे को लेकर हम जब चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर के पास गए तो उन्होंने हमें बताया कि जो आपका लंगा वेटनरी सब सेंटर है ये नॉन रेगुलाइज सेंटर है। तो मैं मीडिया के माध्यम से बता दूं कि जहां पर 20 साल तक जहां पर एक अटेंडेंट और वेटनरी फार्मिस्ट के जो मुलाजिम थे वो अपनी सर्विस देते रहे। 2003 में जहां पर यह सेंटर बना था और इस सेंटर पे लगभग 3 पंचायतें डिपेंडेंट हैं। पर अभी क्या कहते हैं, नॉन रेगुलाइज है। और डायरेक्टर साहब ने क्या कहा है, जब तक रेगुलाइज सेंटर का स्टाफ पूरा नहीं होता तब तक हम नॉन रेगुलाइज के लिए बंदा नहीं देंगे। तो हमने चीफ साहब को कहा कि आप क्या कीजिए कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन या 3 दिन के लिए हमें कोई अटेंडेंट या वेटनरी फार्मिस्ट इस सब सेंटर लंगा के लिए दीजिए। तो उन्होंने हमसे कहा कि मैं जल्द से जल्द आपको कोई दूसरा बंदा दूंगा। लेकिन अफसोस अभी तक जहां पर कोई दूसरा अटेंडेंट या वेटनरी फार्मिस्ट नहीं आया है। और इस बंद पड़े वेटनरी सब सेंटर की वजह से 3 पंचायतों के लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। हर दिन हमें लगभग 10 से 15 फोन आते हैं कि जहां पर डॉक्टर नहीं है। गांव की भाषा में मैं कहूं तो हमारे अटेंडेंट या वेटनरी फार्मिस्ट को लोग डॉक्टर ही बोलते हैं। तो हम भी उनको अभी थक गए हैं बोलते बोलते कि भाई जहां पर बंदा ट्रांसफ़र हुआ है, जहां पर जल्द से जल्द आ जाएगा। तो हम भी एक एजुकेटेड लोग हैं और जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं वो भी केएस अफसर हैं, जो हमारे चीफ साहब हैं वो भी एजुकेटेड अफसर हैं। तो अब हम मुर्दाबाद या हाय हाय बोलकर ही अपनी डिमांडें पूरी नहीं करवाना चाहते। एक हम एजुकेटेड व्यक्तियों की तरह एक पोलाइट बेस से आपके समक्ष अपनी डिमांड रख रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस समस्या को जल्द से जल्द दूर पूरा करोगे। क्योंकि आपको पता है हम गाँव में रहते हैं, कोई स्मार्ट सिटी में तो रहते नहीं, जहाँ पर हर एक व्यक्ति ने कम से कम 4 जानवर अपने घरों में रखे हुए हैं। आप खुद सोचिए, उन 4 जानवरों की, वो चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे भैंस हो, किसी भी प्रकार का जानवर हो, कम से कम हर एक व्यक्ति ने गांव में, जो गांव के व्यक्ति हैं, 2-2 लाख के जानवर रखे हुए हैं। अगर किसी जिसने बेचारे ने अगर 10-12 जानवर रखे होंगे तो बेचारा या बीपीएल परिवार का होगा या कोई गरीब व्यक्ति होगा। अगर उसका कोई जानवर मर जाता है तो उसकी वजह से वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। तो मेरी डायरेक्टर साहब से, जो एनिमल हस्बेंड्री की डायरेक्टर हैं या चीफ साहब हैं, आपसे गुजारिश है कि हमें मुर्दाबाद और हाय हाय बोलने का मौका ही ना मिले, आप लोगों का पुतला फूंकने का मौका ही ना मिले। उससे पहले आप हमारा काम कर दीजिए, हम आपको फूलों का हार पहनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।